दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों को मुग़ल साम्राज्य के वीडियो पार्ट 5 में अकबर के ही शासनकाल के बारे में। तो चलिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। दीन ए इलाही धर्म, अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म, जिसके फाउंडर कौन थे? स्वयं अकबर था। वह जो है कि क्या किया था, अकबर का इंटरेस्ट था कि वह सभी धर्मों के बारे में जानना चाहता था, पढ़ना चाहता था। हिंदू, जैन, बौद्ध, इस्लाम, उन सबको मिला करके एक कॉमन धर्म बनाया और उसका नाम रखा दीन ए इलाही धर्म। क्या नाम रखा? दीन ए इलाही धर्म। और क्या हुआ कि पहला और लास्ट हिंदू जिसने इस धर्म को एक्सेप्ट किया वह कौन थे? बीरबल। बीरबल, अगर हम बात करें बीरबल की, तो बीरबल का कोई नाम नहीं था। बीरबल, इसको उपाधि दिए थे बीरबल के नाम से। कौन? अकबर ने। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। कहाँ, क्या नाम था? महेश दास। और यह एमपी के थे। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, समझिए आप लोग। और यह एक ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण पंडित परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो बीरबल के 9 रत्न दरबारियों में से एक थे। आप लोगों को आगे हम बताएंगे। और अकबर जो है कि एक जैन धर्म के आचार्य थे, हरि विजय सूरी। इनको जगत गुरु की उपाधि से नवाजा था। और अकबर इतना सहिष्णु शासक था कि यह और इस्लाम धर्म के शासकों के अपेक्षा कहीं ना कहीं उदार भी था, जो इसकी एक महानता का रीज़न बताया जाता है इतिहास में। अब देखेंगे हम लोग कि शाही दरबार में देखो, सूर्य जो पूजन होता है वह हिंदू परंपरा के अनुसार है। जो सूर्य की पूजा की जाती है वह हिंदू परंपरा है, लेकिन शाही दरबार में एक पूजा के रूप में यह सूर्य उपासना भी करवाता था। यानी सूर्य की पूजा भी स्वयं करता था। रूप में सूर्योपासना करवाया। और अकबर के दीवान जो है कि थे राजा टोडरमल। कौन थे इसके दीवान? राजा टोडरमल, जो दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किए थे। अगर आप लोगों से हम कहते दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किसने किया था, तो राजा टोडरमल ने किया था। और इसी के शासनकाल में एक संगीतकार थे तानसेन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जो बहुत ही महान संगीतज्ञ थे। तानसेन, एक आपको बात बता देना, संगीत एक ऐसी कला है जो हर कोई इसका प्रेमी होता है। संगीत एक महान कला मानी जाती है। जितने भी महान व्यक्तित्व होते हैं उनका कहीं ना कहीं संगीत से प्रेम होता है। म्यूजिक एंड लव आर द हेड एंड टेल, जस्ट लाइक अ हेड एंड टेल ऑफ अ कॉइन। अगर हम बात करें आप लोगों को, तो संगीतकार तानसेन इतना महान संगीतकार थे कि जब यह म्यूजिक बजाते थे तो इन्हें सुनने के लिए हिरन, आसपास के पशु पक्षी भी आ जाते थे। इतनी इनकी संगीत में अद्भुत जादू होती थी। अब हम लोग बात करेंगे, इन्हीं के शासनकाल में एक चित्रकार थे अब्दुल समद। कौन थे? अब्दुल समद। और एक सूफी संत शेख थे जिनका नाम था सलीम चिश्ती। क्या नाम था? सलीम चिश्ती। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूफी संत शेख है। इसी सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो बाद में जहांगीर बना। आगे हम लोग देखेंगे। अकबर के बाद बेटा उसका बनता उत्तराधिकारी जहांगीर। जहांगीर का नाम, बचपन का नाम सलीम था, जो अकबर ने किसकी नाम से रखा था? सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन देववर्मन महान संगीतकार के नाम से पड़ा। महान क्रिकेटर जब सचिन तेंदुलकर बन गए तो उनके नाम से हमारा नाम पड़ गया। तो वैसे ही सलीम चिश्ती के नाम से ही अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो बाद में जाकर के क्या बना? जहांगीर बना। समझे? अब अगर हम आप लोगों को बात बता दें, तो जो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो किया था अकबर ने ही किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत
अकबर के ही शासनकाल में हुआ था मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। यह मुग़ल काल में पहली बार मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने किया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अकबर थे उनकी जो मृत्यु हुई थी, हम लोग बात करेंगे अकबर की जो मृत्यु हुई थी वह 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो गई थी। और अकबर की जो मृत्यु हुई थी आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। आगरा के निकट एक सिकंदरा है, जैसे हम आप लोग को बता दें गाजीपुर के निकट जो है कि महमदाबाद है, तो वैसे ही आगरा के निकट सिकंदराबाद है। तो वहीं पर अकबर की मृत्यु के बाद उसको दफनाया गया था। समझिए, आप समझ गए इस बात को। अब हम बात करेंगे गुजरात अभियान। देखो, गुजरात अभियान जो अकबर ने चलाया था, गुजरात अभियान क्यों चलाया था इस बात को आप लोग समझिएगा। गुजरात जो है कि समुंदर के किनारे है कि नहीं, और समुंदर के किनारे से जो है कि हम लोग विदेशी व्यापार करते हैं, और विदेशी व्यापार के लिए समुद्र चाहिए क्योंकि वही एक माध्यम था उस ज़माने में। और अभी भी आज ज़माने में अगर हम देखें तो समुद्र व्यापार ही जो है कि विदेश के लिए इम्पोर्टेंट है सारा व्यापार। अब ये थोड़ा है कि हम लोग को अमेरिका से कार मंगाना है तो हेलीकॉप्टर से और एरोप्लेन से लाद करके लाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग आप लोग उसको बता दें कि समुद्र से व्यापार करने के लिए आसानी होगी, तो किसी भी हाल में यह गुजरात को जीतना चाहता था। कौन? अकबर। तो जब इसने गुजरात अभियान चलाया गुजरात को जीतने के लिए, तो इसने बहुत ही क्रूर नीति से बहुत ही तेज़ी से आक्रमण किया। और इसीलिए अकबर का अगर सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा जाता है तो गुजरात अभियान को ही कहा जाता है। और गुजरात पर जब यह जीत गया तभी अकबर ने पहली बार समंदर का मुंह देखा, समंदर का दर्शन किया। यानी तो इससे पहले ना अकबर समंदर देखा भी नहीं था। गुजरात जब अभियान जब गुजरात जीत गया तब जा कर के उसने समंदर का दर्शन किया। समझे? अब अगर हम बात बता दें आप लोगों को कि जब गुजरात अभियान जीत लेता है, जब गुजरात अभियान जीत लेता है तो गुजरात अभियान की विजय की उपलक्ष्य में ही, उसकी खुशी में ही उसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। क्या निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। समझे? अब हम बताएंगे अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे। 9 रत्न का मतलब, रत्न मतलब हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी, ये सब मत समझना। अकबर के 9 रत्न मतलब उसके 9 साथी होते थे जो उसके दरबारी होते थे, जो उसके बहुत करीब थे। तो उसके 9 रत्न कौन कौन से थे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अबुल फजल और फैजी। अबुल फजल और फैजी जो है कि क्या थे? दोनों भाई थे। क्या थे? दोनों भाई थे। अब अगर हम बात बता दें कि अबुल फजल क्या था? बड़ा, फैजी का बड़ा भाई की कौन था? अबुल फजल। और अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। और फैजी दूसरे नंबर पर था। तानसेन। तानसेन जो है कि संगीतज्ञ थे, जो 9 रत्न दरबारों में से एक थे। और इनका जो जन्म था ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में तानसेन का जन्म हुआ था। और इनका जो असली नाम था वह रामतनु पांडे था। क्या नाम था? रामतनु पांडे था। समझे? लेकिन जब यह अकबर के दरबार में गए तो अपने महान संगीतज्ञ की वजह से इनको जो है कि तानसेन के नाम से जाने लगा। समझिए आप लोग बात को। और वही अगर बात है कि बीरबल तो इतना बुद्धिमान माना जाता है कि अकबर बीरबल से न जाने कितनी नाटक लिखी जा चुकी हैं। बच्चे भी बड़े चाव से देखते हैं। हम लोग बचपन में तो अकबर बीरबल बहुत देखते थे। हाँ, आप लोग को भी अपने बचपन में याद आता होगा। तो जहाँ अकबर को माना जाता था, बीरबल को माना जाता था बुद्धि का खजाना, इसीलिए तो था उसका अकबर दीवाना। समझिए आप लोग। तो बीरबल बहुत करीब था। आप लोगों को मैं बताता, बीरबल भी एमपी का एक ब्राह्मण परिवार से था। इसके बचपन का नाम महेश दास था। समझे? और
टोडरमल की अगर हम बात करें आप लोगों को, अच्छा बीरबल से रिलेटेड हमने एक और चीज़ बताया था कि सर्वप्रथम जो दीन ए इलाही धर्म अगर किसी ने अपनाया था तो बीरबल ने ही अपनाया था, आप लोगों को बताया था। बीरबल के बाद आ जाते हैं टोडरमल। टोडरमल दीवान थे, अकबर के दीवान कौन थे? टोडरमल, समझे। और अब्दुल रहीम खान एक खाना, ये भी इसके कवि थे, अनुवाद स्थापित जो अनुवाद करते थे कई भाषाओं का, उस वो थे अब्दुल रहीम खान एक खाना। ये क्या किए थे? यही थे जो अकबर के पिता हुमायूं की नहीं, अकबर के दादा बाबर की बाबरनामा को जो तुर्की में था उसको फारसी में अनुवाद किया किसने? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। अकबर के दादा का नाम क्या था? बाबर। उसने लिखा था बाबरनामा तुर्की में, लेकिन उसको फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। महाराजा मान सिंह, ये भी नवरत्न दरबारों में से एक थे। फ़कीर अजीउद्दीन, ये भी नवरत्न दरबारों में से एक थे। और एक थे मुल्ला दो प्याजा, बड़ा हमको ये नाम अजीब लगता है, प्याज मुल्ला प्याज लियन, यानी मुल्ला दो प्याजा, इससे जो है कि याद कर लेना, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजीउद्दीन, ये जो है कि नवरत्न दरबारी थे किसके? अकबर के शासनकाल में थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि अकबर की स्थापत्य कला की कृतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। अकबर जो है कि अच्छा जितने भी महान शासक होते हैं ना, वो ज़रूर कुछ ना कुछ बनवाते हैं, अपनी जो है कि धन पैसा रहता ही है। तो स्थापत्य कला की कृतियाँ, इसने बहुत सारे स्थापत्य कला को भी बनवाया था। पहले हम लोग बात करेंगे, अपने पिताजी का मकबरा बनाया था, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। फिर इसने आगरा का लाल किला बनवाया। आगरा का लाल किला भी कहाँ है? अब आगरा का लाल किला कहाँ रहता? आगरे में ना होगा? पता नहीं कैसे कॉमन सेंस का थोड़ा सा कॉमन सेंस का तो इस्तेमाल करो यार, हैं। दिल्ली का लाल किला दिल्ली में है, समझे। तो आगरा का लाल किला कहाँ है? आगरा में है, समझे। और फतेहपुर सीकरी में जो है कि फतेहपुर सीकरी यूपी में है जगह, वहाँ पर शाही महल दीवान एक खास बनवाया। और बुलंद दरवाज़ा, शायद भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा की ख्याति से प्राप्त है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण इसने करवाया था। जोधाबाई का महल का भी निर्माण करवाया था। जोधाबाई क्या थी? इसकी पत्नी थी। एगो दूगो इसकी पत्नी तो थी नहीं, कई गो बियाह किया था, कई गो पत्नी थी, लेकिन उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन थी? जोधाबाई। अकबर और जोधा एक चैनल भी चला था, आप लोग देखा होगा, अकबर और जोधा चैनल चला था। तो जोधाबाई का महल किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने, शाही महल अकबर ने, दीवाने खास अकबर ने, आगरा का लाल किला अकबर ने, हुमायूं का मकबरा अकबर ने, इलाहाबाद का किला अकबर ने, लाहौर का किला अकबर ने। 3 किला इंपॉर्टेंट करना, आगरा, इलाहाबाद, लाहौर। इन तीनों किलों का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। अब ध्यान देना, यही नहीं, अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। देखो था तो अनपढ़, लेकिन इसकी पढ़ाई के प्रति जो श्रद्धा और रुचि थी ना, वो बहुत महान थी। पढ़ाई को एक ताकत के रूप में जानता था कि पढ़ाई बहुत ही ताकतवर चीज़ है, उसकी ताकत को जानता था, उसका अनादर नहीं करता था। पढ़े लिखे लोग भी कई बार विद्या का अनादर करने लगते हैं, ऐसा होता है। तो इसका श्रद्धा था, भले ज्ञान पढ़ा लिखा खुद नहीं था, सिग्नेचर भले अपना नहीं करना जानता था, लेकिन अपना नेचर जो उसका था वह पढ़ाई के प्रति बहुत श्रद्धापूर्वक था। और जो ज्ञान मिलती है वो श्रद्धा से मिलती है। श्रद्धा हमें क्या देती है? श्रद्धा से क्या होता है? हमें ज्ञान मिलता है, समझे। अब अगर हम बात करें आप लोगों को, तो इसने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था कि जितने भी हमारे रामायण और महाभारत हैं उनका फारसी में अनुवाद कराया। संस्कृत से उनका अनुवाद किस में कराया? फारसी में अनुवाद कराया, कि ताकि रामायण और महाभारत की जो वीर कथाएं हैं, जो हिंदू संस्कृति की यानी एक सनातन संस्कृति की जो पहचान है, जो शुरू से चली आ रही हैं, उनको जो है कि फारसी भाषा में अनुवाद कराया, ताकि सभी लोग जान सके कि आखिर वह चीज़ें हैं क्या। रामायण किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, रामायण एक आदर्श से रिलेटेड है, एक पूरे मानव जगत का आदर्श बतलाता है कि एक मानव के क्या क्या आदर्श होने चाहिए। रामायण की एक भी लाइन आप बता दो जिसमें श्री रामचंद्र ने, या कोई भी एक इवेंट बता दो जिसमें धर्म या मानव को 2 भागों में बांट करके देखा है। हमेशा मानव को 2 भागों में, मानव के नेचर की बात की गई है, धर्म और अधर्म।
इसके अलावा और कुछ नहीं। खुद जब भगवान राम जब सबरी के यहाँ जाते हैं तो उनके जूठे बेर को खाते हुए कहते हैं, लक्ष्मण को समझाते हैं कि, और जानते हो क्या समझाते हैं भगवान राम, कि प्रभु प्रेम के भूखे प्यासे होते हैं। प्रभु के निकट या भक्ति के निकट जाति धर्म और ये सब जितनी भी छोटी छोटी बातें होती हैं वो नगण्य हो जाती हैं। प्रभु तो सब बस एक ही चीज़ के दीवाने हैं, प्रेम। समझिएगा आप। और महाभारत का जब अनुवाद किया गया था फारसी अनुवाद में, तो रामायण को नाम दिया गया था रज्मनामा। क्या कहा गया था? रज्मनामा। और रज्मनामा फारसी में जानते हैं रज्मनामा को क्या कहा जाता है? रज्मनामा का मतलब था युद्धों की पुस्तक। जब आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें जो गीता का संदेश है, जो श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने वाणी से दिया है, तो उन्होंने युद्ध के बारे में डिस्कस है। तो उन्होंने एक ज़िंदगी एक युद्ध है, इसके बारे में बताया कि ज़िंदगी को हम कैसे जिए, यह जो ज़िंदगी रूपी युद्ध है इसमें हम लोग कैसे सफल हों। तो अर्जुन को बछड़ा बना करके और दूध पिलाया किसका? गीता ज्ञान का दूध पिलाया है। बछड़ा बनाया किसको? अर्जुन को। और गीता ज्ञान का दूध पिला करके पूरे संसार को ज्ञानवान रूपी ऊर्जा से गढ़ा है। अब अगर हम आप लोग को बात बता दें तो इसीलिए रज्मनामा फारसी में उसे रज्मनामा कहा गया, युद्धों की पुस्तक कहा गया। अब हम आप लोगों को बता दें, यही नहीं केवल रामायण महाभारत का अनुवाद नहीं कराए, बल्कि पंचतंत्र का, अथर्ववेद का, राजतरंगणी का, फिर इसके अलावा लीलावती का, फिर भागवत का, इन सब का अकबर ने क्या कराया था? अनुवाद कराया था। अनुवाद क्यों कराया था हम आप लोगों को बता दें। अनुवाद इसलिए कराया था ताकि इसकी जो खूबियाँ हैं उनको भी हमारी जो भाषा के लोग हैं वो जान सके, समझे। इसीलिए इसने ऐसा काम किया ऐसी भाषा कि इसको महान की उपाधि दी जाती है। और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। और बीरबल ने अकबर को उपाधि दी थी कविप्रिय, नरहरि। कविप्रिय की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? बीरबल को। नरहरि की उपाधि किसने दी थी? बीरबल को अकबर ने ही दिया था। अब अगर हम आप लोगों को बात बता दें तो उस समय जो राजकीय भाषा थी मुगल काल में, वह थी फारसी भाषा थी। फारसी भाषा क्या थी उस समय? राजकीय भाषा थी। जैसे आज समय के भारत में हमारी राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। उस समय राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। और हिंदी साहित्य को स्वर्णकाल किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में कहा जाता है? अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्लियर। अब हम आप लोग को बताएंगे कि इसने महत्वपूर्ण कौन कौन से काम किया। अब हमारा लास्ट ही चल रहा है, एक दो और टॉपिक है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे अब तक आप लगे हुए हैं, पूरे ज़ोर शोर से लगिए। मंजिल हमारे बिल्कुल ही निकट करीब है। एक कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताइएगा। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रथा की शुरुआत की थी। ध्यान देना आप सभी लोग। महत्वपूर्ण प्रथा क्या कौन सी थी? इसने कौन कौन से? इसने दास प्रथा का अंत कर दिया। क्या कर दिया था? दास प्रथा का अंत कर दिया था। यानी कि दास प्रथा का अंत इसने कर दिया था कब? 1562 वर्ष में। 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा को क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। और जो तीर्थ यात्रा कर लगता था, जो भगवान के शरण में जाते थे, भगवान के मंदिर में जाते थे, तीर्थ स्थान पर जाते थे, तो उन पर जो कर लगता था उसने क्या कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था। यानी बहुत अच्छा काम किया था। इसीलिए इतिहास में अकबर महान के नाम से जाना जाता है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था? 1562 ईस्वी में। बाकी मुगल शासकों की अपेक्षा कहीं ना कहीं ये उदार था। अब हम आपको बता करेंगे कि जो गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया गया था मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, या जितने भी दिल्ली सल्तनत वाले आए थे वो सब लगाए थे, तो इसने क्या किया था? जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब अगर हम आप लोग को बताते हैं कि इसने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की। कौन सी नगर की स्थापना की? फतेहपुर सीकरी। अब फतेहपुर सीकरी नगर कहाँ पर है? यूपी में है। आप लोगों को बताया गया है। तो फतेहपुर सीकरी नगर कहाँ पर है? यूपी में है। यूपी।
यूपी, यूपी मतलब अप मैंने ऊपर, और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, है कि नहीं? उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश भाई। अब ध्यान देना, यूँ कर रहे हैं सब, इनको बात बताएं तो यूपी। ओके सर। अब ध्यान देना आप सभी लोग को, अगर हम बात बता दें कि इलाही सरवंत की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने ही की थी। अरे दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था, तो दीन ए इलाही से ही आया है इलाही। तो इलाही सनवत की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने किया था 1583 ईस्वी में। कब किया था? 1583 ईस्वी में, है कि नहीं? अब हम आप लोग को बता दें कि बाद में इसने क्या किया कि राजधानी जो है कि कहाँ स्थानांतरित कर दिया? लाहौर स्थानांतरित कर दिया। पहले स्थानांतरित बाद में जो है कि क्या होता है 1585 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी कहाँ कर दिया स्थानांतरित? राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब कर दिया था? स्थानांतरित 1585 ईस्वी में, समझे? तो ये हमारे जो काम हो जाते हैं, इसके महत्वपूर्ण काम हो जाते हैं किसके? शासक अकबर के। आज हमने डिटेल जितना भी अकबर से रिलेटेड फैक्ट था उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा। अब वीडियो के अगले पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे इसके बेटे, इसके उत्तराधिकारी जहांगीर के बारे में। तब तक आप सभी को जय हिंद दोस्तों, और प्लीज़ support our channel, and because we are dedicated for you and everyone. Bye. Jai Hind.